सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाढ़ से पूर्व बचाव की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के तटबंधों पर लगाई जा रही तार की जाली। बांध कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को भी बचाया जा सकता है बाढ़ से। इस परियोजना पर होगा सरकार का करोड़ों खर्च। कपाली में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर उद्भेदन। 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरा और नकद बरामद। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में पति, पत्नी व आरोपी बहन भी शामिल। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत कर भेजा जेल। केपीएस मानगो में +2 साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही डीईओ निर्मला कुमारी बरेलिया। छात्र छात्राओं ने प्रार्थना गीत और नृत्य से अतिथियों का किया स्वागत। आयोजन को सफल बनाने वालों के प्रति प्राचार्य ने जताया आभार। आइए बात करते हैं बाढ़ से बचाव की युद्ध स्तर पर शुरू की गई तैयारियों की। जमशेदपुर में बाढ़ से बचाव की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वर्णरेखा परियोजना की ओर से स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के तटबंध के कटाव क्षेत्रों को बांधने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कटाव क्षेत्र को बड़े बड़े पत्थरों से तार की जाली के सहारे बांधा जा रहा है ताकि नदी का कटाव रुक सके और लोगों को परेशानी न हो। स्वर्णरेखा परियोजना द्वारा करोड़ों की लागत से नदी के कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बागबेड़ा, कदमा, मानगो, भुइयाडीह, बहरागोड़ा, घाटशिला क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से नदी के कटाव को बांधने का काम किया जा रहा है। अधिकारी की माने तो बाढ़ के समय नदियों का जल स्तर बढ़ने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ काफी तबाही लाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बाढ़ का पानी खेतों में चला जाता था, जो क्षेत्र में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया करता था। इन सभी परेशानियों को देखते हुए नदियों के कटाव क्षेत्र को बांधने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के पूरा होने पर शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी नहीं घुसेगा और न ही ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों में ही बाढ़ का पानी जा सकेगा। हालांकि अब देखना यह है कि इन नदियों के कटाव क्षेत्रों को बांधने के बाद यह योजना कहां तक कारगर साबित होती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। स्वर्णरेखा नदी में पहले भी कुछ कार्य हुआ है, अभी भी कुछ कार्य चल रहा है। ऐसे बहरागोड़ा के आसपास स्वर्णरेखा नदी में बामडोल एक जगह है, फिर दूसरा गुहियापाल है, श्याम सुंदरपुर है। इन जगहों पर कटाव निरंतर का कार्य चला है। कटाव निरंतर कार्य लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास का होता है, क्योंकि इस हेड में 4711 के हेड में सरकार के पास सीमित संसाधन है और उसी संसाधन में हम लोग को पूरे झारखंड राज्य में कार्य करना होता है। और जहाँ तक जमशेदपुर लोकल का बात है तो मानगो की स्थित मानगो ब्रिज से दाईगुट्टू तक एक काम चल रहा है और दूसरा काम है दाईगुट्टू से पंप हाउस तक। यह काम प्रगति में है और हम समझते हैं कि इस दोनों काम के हो जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। और जहां तक बहरागोड़ा के पास बामडोल, गुहियापुर और श्याम सुंदरपुर के कार्यों का सवाल है, तो इससे रिस्टोरेशन ऑफ जो हमारा ज़मीन है, हम लोगों ने स्ट्रट बनाया है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रट्स बनाए हैं और कटाव हम नदी को रिपेल करते हैं, नदी को थोड़ा दूर ले जाते हैं ताकि हमारा ज़मीन कटाव से बचे और कोशिश करते हैं कि जो हमारा ज़मीन कट चुका है उसको हम रिस्टोर कैसे करें ताकि जो ग्रामीणों का ज़मीन चला गया है उसको हम फिर से वापस ला सकें। बहुत बड़ा स्ट्रट हम इसलिए नहीं बना पाते हैं, चेस पर नहीं बना पाते हैं ताकि दूसरे साइड में कटाव नहीं हो जाए नदी की। तो हमारी इच्छा यही है, हम लोग का ये कोशिश है कि अपने तट को हम लोग बढ़िया से रखें और नदी को बीच में मुख्य धारा से प्रवाहित करने का अधिक से अधिक कोशिश करें। आइए बात करते हैं कपाली में हुई चोरी के मामले का पुलिस द्वारा किए गए उद्भेदन की। कपाली पुलिस ने पिछले दिनों मेडिकल स्टोर समेत 2 दुकानों में हुई चोरी के मामले का पर्दाफाश कर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति पत्नी भी शामिल हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी गए हजारों रुपए कीमत के सामान भी बरामद कर लिए। तीनों ने पुलिस के सामने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जिले के कपाली ओपी पुलिस को चोरी मामले के उद्भेदन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 16 अप्रैल की रात टीओपी चौक के पास स्थित अशरफी मेडिकल में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता ने बताया कि 16 अप्रैल की रात टीओपी चौक स्थित अशरफी मेडिकल में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा मामले की लिखित शिकायत की गई थी।
पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए मामले में शामिल पूर्व में भी चोरी के आरोपी बाबू अंसारी उर्फ बाबू कच्छप और इस चोरी की घटना में शामिल उसकी पत्नी निशा परवीन और बहन मधु कच्छप को भी गिरफ्तार किया है। ओपी प्रभारी ने बताया कि आरोपी बाबू अंसारी ने चोरी घटना को अंजाम दिया, जबकि उसकी पत्नी और बहन ने चुराए गए सामानों को ले जाने में उसकी सहायता की थी, जिसके आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि अशरफी मेडिकल से इन्वर्टर, बैटरी, कैमरा और नकदी की चोरी हुई थी। इसके अलावा उसके पड़ोसी दुकानदार चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए कपाली प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर अशरफी मेडिकल से इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरा और नकद चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों के साथ चुराए गए सामानों को भी बरामद किया है। वहीं चोरी के सभी आरोपियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सभी को कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। कल एक आवेदन प्राप्त हुई थी जिसमें उल्लेख था कि 16/4/23 की रात्रि में अशरफी मेडिकल में चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है, जिस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए बाबू अंसारी उर्फ बाबू कच्छप को गिरफ्तार किए और उसके निशानदेही पर चोरी गए सारे सामानों को रुपया सहित बरामद किए। बाबू कच्छप और उनके फैमिली, उनकी पत्नी एवं उसकी बहन इस चोरी में शामिल थी। उसमें बड़ा इन्वर्टर, बैटरी, इन्वर्टर, कैमरा 3, मोबाइल, उसके बाद और रुपया जो भी था सारे सामान बरामद हो गए हैं। और यह बाबू अंसारी आदतन चोरी का अपराध करता है। यह आदतन अपराधी है। यह 2012 में भी जेल जा चुका है। उसमें टेम्पो के चोरी के आरोप में गया। आइए बात करते हैं केपीएस मानगो के +2 साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के उद्घाटन की। केपीएस मानगो के +2 साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम का उद्घाटन मंगलवार को स्कूल परिसर में हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि डीईओ एवं क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा निर्मला कुमारी बरेलिया थी। इस मौके पर केपीएस मानगो के छात्रों ने मनमोहक नृत्य और गीत प्रस्तुत कर अतिथियों व दर्शकों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य रूपा घोष ने मुख्य अतिथि, अन्य विशिष्ट अतिथियों, अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद प्रार्थना गीत गाया गया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया है। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य ने स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया और कहा कि स्कूल प्रबंधन ने हमेशा हमारी पहल का समर्थन किया और उत्कृष्टता के लिए हमारे प्रयास को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर रूपा घोष ने दिवंगत अध्यक्ष APR नायर को श्रद्धा के साथ याद किया और कहा कि हमने उनके सपने को साकार किया है। उन्होंने केपीएस के संस्थापक, अध्यक्ष और सलाहकार उत्साही महिला विजयम कार्था को भी याद किया और धन्यवाद दिया, जिनका इस स्कूल के विकास में अपार योगदान है। मुख्य अतिथि डीईओ निर्मला कुमारी बरेलिया ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभा को संबोधित किया और छात्रों को लक्ष्य उन्मुख होने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए
कड़ी मेहनत करने को कहा। आइए बात करते हैं जेल में बंद भाजपा नेताओं से मिलने घाघीडीह सेंट्रल जेल पहुंचे विधायक सरयू राय की। जमशेदपुर के कदमा हिंसा मामले में जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह एवं तमाम विहिप के नेताओं से मिलने मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय घाघीडीह केंद्रीय कारा पहुंचे। इस दौरान वे करीब 1 घंटे तक जेल में रहे और सभी से घटनाक्रम की हकीकत जानी। जेल में बंद सभी नेताओं से उन्होंने बातचीत की और घटनाक्रम की हकीकत जानी। मिलकर जेल से बाहर आए विधायक सरयू राय ने इस विषय पर मीडिया से बातचीत की। सरयू राय ने कहा कि जेल में बंद तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम को जाना। नेताओं ने बताया कि घटना के वक्त वे तमाम लोग वहां मौजूद नहीं थे। श्री राय ने बताया कि इस पूरे मामले में उनके स्तर पर भी एक जांच समिति बनाई गई है जो तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। आज मिलने पहुंचे सर अभय सिंह से, क्या बात हुई? अभय सिंह हैं, सुधांशु ओझा हैं, चंदन चौबे हैं, गोपी हैं, उमेश हैं, सारे लोगों से भेंट हुई और जेल का जो नियम है उसके हिसाब से हम लोगों ने पालन करते हुए सबसे मुलाकात किया। मनोबल ऊंचा है सब लोगों का और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाहर में जो लोग हैं इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं। मैंने उनको यही कहा कि भाई एक कमेटी बन गई है और वो कमेटी पर ही हम लोगों ने सौंप दिया है कि कमेटी जो भी उचित समझे निर्णय ले और हम लोग उस निर्णय के साथ करें। 1 घंटे तकरीबन आप अंदर मुलाकात में, आगे क्या क्या वार्ता हुई? अभी बात हालचाल होते होते समय गुजर जाता है ना। कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे पकड़ लिया, उस जगह पर हम लोग थे भी नहीं, किस तरह से मंदिर के सामने जो घटनाएं घटी हुई और अपनी भूमिका, पुलिस की भूमिका, सबके बारे में लोग चर्चा करते रहे। तो चर्चा करते करते ही समय बीत गया। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में 9 अप्रैल को हुए हिंसा के मामले में मंगलवार को विहिप कार्यकर्ता एसएसपी से मिलने पहुंचे। इस दौरान एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपकर मामले की उचित जांच कर निर्दोष लोगों का नाम केस से हटाने की मांग की। एसएसपी ने भी सभी को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी निर्दोष होंगे उनका नाम हटा दिया जाएगा। शास्त्री नगर में जो घटना हुआ है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, प्रांत के प्रचार प्रसार प्रमुख, ऐसे 13 से 14 कार्यकर्ता का नाम जो है उस एफआईआर में, उसका आवेदन एक बना के एसएसपी साहब से अभी मिले हैं। एसएसपी साहब पूरा पढ़े हैं और बताए हैं कि इसमें जिनका भी नाम है उचित जांच करके जो है निर्दोष अगर है उनका जो है केस से नाम हटेगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। इसलिए चिंता मत करिए, जो भी निर्दोष है उनको हटाएंगे। हाँ, गिरफ्तारी हुई है, पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है कुछ कार्यकर्ता उसी दिन शाम को 6 बजे डीएसपी कमल किशोर से कदमा थाना में बात कर रहे थे, उनका भी गिरफ्तारी हुआ। तो उनके बारे में भी चर्चा हुआ है। उन्होंने बोले ठीक है, इसका जांच करते हैं हम, अगर वो निर्दोष है तो फिर बाहर आएगा। ऐसे अभी जो है लगभग 13 लोग हैं। आइए बात करते हैं बीवीजी कंपनी के मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट के भुगतान पर बनी सहमति की। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी के अंतर्गत बीवीजी टेका कंपनी में कार्य कर चुके मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट हेतु मंगलवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें कंपनी के मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट के भुगतान पर सहमति बन गई है। कहा गया है कि 12 मई तक सभी मजदूरों के बकाया सेटलमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि कंपनी द्वारा इन मजदूरों को कोरोना काल के दौरान कार्य से बैठा दिया गया था, लेकिन इनका फाइनल सेटलमेंट का भुगतान नहीं किया गया था। इसको लेकर मजदूरों ने एटक के जिला महासचिव अंबुज ठाकुर से संपर्क साधा और उनके नेतृत्व में लगातार आंदोलन किया। मंगलवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में मजदूरों के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन एवं श्रम अधीक्षक के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन की ओर से मौजूद अधिकारी ने आगामी 12 मई तक सभी मजदूरों के बकाया सेटलमेंट का भुगतान करने पर हामी भरी। अपने हक को पाकर तमाम मजदूरों ने मजदूर नेता अंबुज ठाकुर का आभार व्यक्त किया। के बीवीजी में काम करने वाले मजदूर काफी दिनों से परेशान थे, जिनको छटनी ग्रस्त किया गया था। हमने श्रम विभाग में इनको लेकर के अपना पत्र दिया और आग्रह किया था श्रम विभाग से कि इन तमाम मजदूरों का ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आज वार्ता निर्धारित की गई थी
टाटा मोटर्स के बीवीजी के प्रबंधन की ओर से राजू सिंह ने उपस्थित होकर के और श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के कार्यालय में वार्ता चला। वार्ता के क्रम में यह तय हुआ कि अगली तारीख 11 मई तक सभी मजदूरों का बकाया के साथ भुगतान कर दी जाएगी और अगले तिथि पर उपस्थित होकर के सहमति बना के इसको खत्म किया। छटनी करने का यह कारण है कि मजदूर काफी पुराने थे और ये कंपनी का तरह तरह से नियम बदलते रहता है कि पुराने मजदूर नहीं रहे। यही एक कारण है कि पुराने मजदूरों को हटा करके नए मजदूरों को नियोजित किया गया। कुल इस तरह से हमको लग रहा है कि 12-15 हैं, लेकिन अभी 6 आदमी का क्लेम हमने किया था और इस तरह के संज्ञान में आएगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं पीपुल्स एकेडमी +2 स्कूल के चहारदीवारी की मरम्मतीकरण के शिलान्यास की। बाराद्वारी स्थित पीपुल्स एकेडमी +2 स्कूल के चहारदीवारी की मरम्मतीकरण का शिलान्यास मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा किया गया। स्कूल की चहारदीवारी का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे असामाजिक तत्व स्कूल में प्रवेश कर जाते थे और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। शिलान्यास कार्य के संपन्न होने के बाद विधायक सरयू राय ने कहा कि पीपल्स एकेडमी +2 स्कूल के चहारदीवारी की ऊंचाई कम थी, जगह जगह दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण आसपास के लोग स्कूल कैंपस में घुसकर स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने स्कूल की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए योजना बनाई और उसे पास करवाया, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। विधायक ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को इससे काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए तय किया गया कि जिस तरफ से दीवार का हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त है उसी तरफ से पहले काम की शुरुआत की जाए। उन्होंने कहा कि पैसे कम पड़ने पर और पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य चंद्रदीप पांडे और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। विधायक ने स्कूल भवन का भी निरीक्षण किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये इतना अच्छा स्कूल है, भ्रमित होकर अब ये इंटरमीडिएट कॉलेज हो गया है। इसकी चहारदीवारी पीछे से कम ऊंचा होने के कारण बस्ती वाले लोग, खासकर राजेंद्र आश्रम में वहाँ के लड़के यहाँ टूट जाते हैं और जो ही बना देते हैं, तो उसके कारण से नुकसान बहुत हो रहा है। स्कूल का बल्ब तोड़ देना, स्कूल का नल तोड़ देना, तो हम लोगों ने इस बाउंड्री को थोड़ा ऊंचा करने के लिए स्कूल बनवाया था, सेंक्शन हो गया, आज का शिलान्यास हो गया है। और ये लोग जिधर ज़्यादा संकट है पहले उधर ही बाउंड्री को ऊंचा करेंगे। पैसा अगर कम हो जाएगा तो फिर दूसरा हम लोग पैसा सैंक्शन कराएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।